welcome back to my channel Gary Talks. I hope सब ठीक हो गए एंड कोरोना से बचे हो गए. I hope so. वैसे लोग बाहर जा नहीं रहे हैं पर ज़रूरी काम पड़ने जाना पड़ता है. मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है बेसिकली, तभी जा रहा हूँ. वैसे तो घर से बाहर जाता नहीं हूँ क्योंकि अलाउड ही नहीं है बेसिकली. तो एक तो कार धुलवानी है, कार बहुत टाइम से गंदी हुई है. आज मेरे मोम बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मैं कार चलवाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी कार मतलब बहुत इतनी खतरनाक कार है मेरी. दिखाता हूँ आपको. चंडीगढ़ में ड्राइव करने के एक फ़ायदा तो है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं. अगर यही आप लुधियाना में गाड़ी चलाओगे ना, कभी जो बंदा लुधियाना में गाड़ी चलाता है उसको पता है कि आपको पता लगेगा नहीं इंसान कहाँ से निकल आएगा सामने आपके. मतलब यहाँ एटलीस्ट लोग रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि चलान भी तगड़े तगड़े चलान है यहाँ पे, लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं. पर मैं चाहता हूँ चलो सब फॉलो करें. मैं भी कई बार से क्रॉस कर लेता हूँ रेड लाइट पर, फिर भी देख के करो. करनी है तो मैं ये नहीं कह रहा मत करो, देख के करो. कोई खड़ा तो नहीं है सामने, कोई हमारे जैसा कोई और तो नहीं आ रहा. किसी और को भी जल्दी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना चाहिए. इतनी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई जितनी आज हुई. गाड़ी वाले ने, धोने वाले ने इतना बोल दिया कि भाई ये क्या रखा हुआ आपने, थोड़ी संभाल के रखा करो इसको. कदर ही नहीं आप. देर आए दुरुस्त आए, गाड़ी धुल रही है, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा. गाड़ी को लगना था टाइम अभी, तो मैंने सोचा चलो 17 सेक्टर घूम लेते हैं. तब तक बड़े टाइम बाद जा रहे हैं, बचपन की यादें बड़ी जुड़ी हुई हैं. अब तो लांटे लूंटे सब कुछ खुल गया है, पहले कुछ नहीं था. सिर्फ 17 सेक्टर ही होता था. यहीं आते थे पहले घूमने, लेज़र वाला शो देखने, सॉफ्टी खाने, कपड़े लेने, खिलौने लेने. अब तो पता नहीं क्या कुछ खुल गया चंडीगढ़ में. अब तो बेचारे इसकी वैल्यू रही नहीं है. पता नहीं बेचारा, इसकी यार कदर करनी चाहिए चंडीगढ़ वालों को. यहाँ पे आना चाहिए. इतनी अच्छी मार्केट है. हम जैसे दिल्ली में सीपी है, ऐसी आइकॉनिक मार्केट थी ये बेचारी. इसका कुछ रहा नहीं. अब पता नहीं लोग क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे. मतलब अब तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, पर यहाँ जब हम पहले भी आते थे तब भी लॉकडाउन लगता था यहाँ पे. जैसे कोई होता ही नहीं था यहाँ पे बेचारा. लो जी, गाड़ी हो गई है साफ. नया रूप निकला है गाड़ी का. जैसे आप सुबह सुबह मुंह धोते हो ना अपना, वही वाला काम हो रहा है गाड़ी के साथ. गाड़ी बेचारी आज खुश होगी कि शुक्र है तेरा ध्यान मेरे पे भी आया.
मैं तो खुद भी नहाता नहीं हूँ यार कभी कभी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। छोड़ो, चलो आए इतनी तो थोड़ा गेड़ी गुड़ी मार रहे हैं चंडीगढ़, देखते हैं क्या माहौल है। ये आ गई जी 8 सेक्टर की मार्केट। मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैंग आउट इन चंडीगढ़ इफ़ यू आर हेयर। मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं एंड काफ़ी जॉइंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी जॉइंट्स मिल जाते हैं खाने के लिए आपको। एंड ऑब्वियसली गेड़ी रूट भी है तो गेड़ी भी लग जाती है। एक राउंड बंदा अंदर से मारता है, एक राउंड बंदा बाहर से मारता है। ये है गेड़ी कल्चर जो हमारे घर वालों को समझ नहीं आएगा। वो बोलेंगे पता नहीं इनका दिमाग ख़राब हो गया, एक जगह घूमी जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ नहीं वो आगे कलाकृति लिख कर वर्ड में समझ लेना। बस इतने में खुश रहते हैं। हम एक चक्कर मार लिया बस, रौनकें देख ली, चलो घर वापस। लेना कुछ नहीं हमें, पता है जब 250 का शेक एक मिलना है, एक 250 का शेक 200 की फ्राइज़, उतने में हमारी बस रहती है। हमने बस कुछ नहीं, फिर चाट पापड़ी खा लेंगे जाके आगे जाके। देखा जाए मेरे हिसाब से अगर इंडिया में कोई सिटी है बाहर के लेवल की तो मुझे चंडीगढ़ लगती है। मैं मुंबई भी जा चुका हूँ, मैं दिल्ली भी जा चुका हूँ, मैं बैंगलोर नहीं गया ना। मैं बैंगलोर के बारे में काफ़ी सुना है कि बैंगलोर भी काफ़ी अच्छी सिटी है, पर मैं बैंगलोर नहीं गया। बट आई थिंक अगर किसी बंदे ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहना हो इंडिया में तो चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट प्लेस। एक तो पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक रूल्स अच्छे हैं एंड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड अभी देखा जाए तो कोरोना के टाइम में भी इट इज़ वेरी सेफ, बची हुई है सिटी जिस हिसाब से कि देखा जाए मेट्रो सिटी कह सकते हैं आप इसे एक हिसाब से। एंड फिर भी इट्स सेफ। लुधियाना वगैरह में देखो जाके, एंड दिल्ली में तो आपको पता ही है, दिल्ली मुंबई में तो क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छी सिटी है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है, मार्केट्स वगैरह अच्छी हैं। तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन अगर आपने कभी मूव होना हो। हाँ पर जैसे ही मूव होते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे खर्चे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे आम बंदा घर नहीं ले सकता। आपको मोहाली घर लेना पड़ता है या आपको आउटस्कर्ट्स पे घर लेना पड़ता है। हाँ बहुत लोग ले भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं ले सकते, पर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी बोल सकते हो आप। पर ठीक है, चंडीगढ़ है भाई, इतना तो बनता है। अब हम आ गए हैं 7 सेक्टर। 7 सेक्टर में देखा जाए क्या है, 7 सेक्टर में एक ही चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। देखा जाए पंजाबी गानों में चंडीगढ़ को एक हिसाब से अमेरिका के लेवल का दिखाया जा चुका है। मतलब हम तो रहते हैं यहाँ पे, मतलब बोल सकते हो आप, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ही गानों में दिखाते हैं, इतना कुछ है नहीं, छोटा सा शहर है। बट अगर हम बात करें नाइट लाइफ की चंडीगढ़ में तो ऑब्वियसली दैट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि पंजाब में ऐसी नाइट लाइफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो चंडीगढ़ में मिलती है। एंड देखा जाए तो चंडीगढ़ में बहुत क्लब्स भी हैं, सब कुछ है, रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे लाउंजेस हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको अच्छा टाइम कहाँ स्पेंड करने को मिलता है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। और क्राउड अच्छा हो एंड फूड अच्छा हो, मेन चीज़ वो होती है, फूड अच्छा हो। प्राइसेस वो मैटर करते हैं कि ओवर प्राइस ना हो चीज़, ठीक है। एंड सिटी के हार्ट में हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े हमें, तो उसके लिए एक बेस्ट स्पॉट, मेरी फेवरेट जगह है जो पर्सनली चंडीगढ़ की सबसे फेवरेट जगह जो है वो है ये सेक्टर 7 सोशल। ये कुत्ता अंदर से नहीं आया, घबराना मत, अब कहीं बाहर होगा। एंड मेरे हिसाब से चंडीगढ़ में भाई क्या करें, चलो मतलब बेस्ट जगह अगर आपको कहीं खाना है, पार्टी करनी है
चंडीगढ़ में रूल है कि आप 1:30 बजे तक पार्टी कर सकते हो, एंड 1:30 बजे के हिसाब से मेरे हिसाब से पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। आप आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हो। आपको टेबल नहीं मिलेगा, आपको टेबल पहले रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कई बार तो मैं अपने मुंह पे मुक्के खा चुका हूँ, धक्के खा चुका हूँ। मतलब आपको ऐसे निकलना पड़ता है जैसे पता नहीं क्या चक्कर है अंदर। एंड इसलिए इसमें आगे और भी हैं, आगे रीफ है एंड सेफ हाउस है, आगे कॉटेज है मेरे हिसाब से, शायद मुझे प्रॉपरली नहीं पता। मतलब इट्स अ गुड मार्केट, अगर आपको आना है सेक्टर 7 आ सकते हो आप, एंड काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब चंडीगढ़ में एक लाइन है प्रॉपर, बड़ी फेमस है, वो गेट रूट बोलते हैं उसे। वो आपको 10 से शुरू हो जाती है, मैं 11 गिनता नहीं हूँ, 11 में तो कुछ है भी नहीं खास। 10 से शुरू होकर वो आपकी आती है 26 तक। मतलब आप 10 सेक्टर शुरू करोगे, पीजीआई से अगला सेक्टर जो होता है, ठीक है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। आपको 10 में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी घूमने के लिए। डीएवी कॉलेज के साथ आपके काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। एंड जैसे ही आप निकलोगे, हमने 8 की मार्केट दिखाई आपको, उसके बाद 9 में कुछ खास नहीं है, तो आप 9 में वैसे राउंड मार सकते हो। 9 के बाद आता है 8 में आपको मैंने मार्केट दिखा दी है। 7 में आपको दिखा दिया मैंने, दैट इज सोशल है वहाँ पे, एंड काफ़ी कुछ और भी है, रीफ है एंड सेफ हाउस है। एंड उसके बाद द मोस्ट हैपनिंग मार्केट आफ्टर 8 इन चंडीगढ़ इज 26। मतलब 26 आती है आफ्टर 7। तो जितने भी क्लब्स हैं एंड शीशा पार्लर्स हैं, आई डोंट रिकमेंड स्मोकिंग, आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, एंड मतलब जिसको पसंद है वो यहाँ पे आ सकते हैं। एंड दे आर वेरी नाइस प्लेसेस टू ईट, काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा आपको अच्छा। एंड या दैट्स इट। बाकी मैं दिखाता हूँ क्या क्या अच्छा है यहाँ पे। वैसे लोग मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे कि भाई तो लोगों को क्या बोल रहा है कि यहाँ बाहर जाके खाओ, ये करो वो करो। मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा, मैं चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी लॉकडाउन वगैरह ईजी होता है, तो आप जब भी चंडीगढ़ आओ, तो आपको घूमने आओ, जो दोस्तों के साथ आओ, जब मर्जी आओ, तो आपको पता हो कि कहाँ जाना है। क्योंकि बहुत मेरे दोस्त जब आते हैं जलंधर वगैरह से या कहीं से भी आते हैं, तो यही फ़ोन करते हैं कि भाई कहाँ जाएं, कहाँ खाएं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बहुत कुछ खुल गया चंडीगढ़ में, मतलब काफ़ी कुछ खुल गया, तो आप जा सकते हो वहाँ पे। अगर हम स्टार्ट करें 26 में, तो सबसे पहले आता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के बाद आता है प्रैंकस्टर। प्रैंकस्टर नया खुला है एंड काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको एक तो एम्बियंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड द सेकंड फेवरेट ऑफ माइन इन चंडीगढ़ आफ्टर सोशल इज कीजो। कीजो तो ऑल्सो नाइस, ये भी आपको 26 की बैक लेन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम आगे जाते रहते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा आपको बार्गेन एंड बूज। बार्गेन एंड बूज इज समथिंग फॉर द पीपल हु लव शीशा एंड उन्हें पार्टी भी करनी है। एंड थोड़ा सा क्राउड के मामले में यहाँ पे ठीक ठाक है, क्राउड ज़्यादा अच्छा नहीं आता, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ ऑल्सो एन गुड ऑप्शन। बार्गेन एंड बूज, यहाँ पे शीशा मिल जाता है आपको एंड आप इंजॉय कर सकते हो वो भी। एंड 26 इज दिस ओनली। बाकी और भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। एंड में जाओगे तो आपको एक मिलता है बीच एंड ब्रू। या बीच एंड ब्रू काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें हम आपको आई थिंक उन्होंने कुछ बीच रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाया था, काफ़ी चला है वो। एंड उनका फूड, मैं एक बार गया हूँ वहाँ पे सिर्फ, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा फूड। उनका फूड बेसिकली काफ़ी अच्छा है, तो आप जा सकते हो वहाँ भी। लाइट हो गई है, रुकना पड़ता है यहाँ पर, नहीं तो 3000 का चलान है एंड 3 महीने के लाइसेंस बॉन्ड कर लेते हैं। बाकी आप फ़ोन करा लो तो वो अलग बात है, सुनते नहीं, बट यहाँ पे नहीं सुनते, कहीं और सुन लेते होंगे, पर यहाँ बड़ा मुश्किल है यार। अगर आपका एक बार उन्होंने लाइसेंस पकड़ लिया तो आपको देंगे नहीं। तो जब भी चंडीगढ़ आओ, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आओ हमेशा, एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमेशा रेड लाइट तो कभी भी भूल के मत क्रॉस करना, एंड फ़ोन पे मत बात करना। बाकी तो चल जाता है। तो सीट बेल्ट सब लगाते हैं आजकल यार। मतलब मुझे तो इतनी गंदी हालत पड़ गई है, अगर मैं गाड़ी बाहर भी निकालनी होती है ना, मतलब अगर हमने घर से बेसमेंट से मैंने गाड़ी बाहर भी निकालनी है, तो तब भी मैं बेल्ट लगा लेता हूँ पहले। मतलब गंदी हालत तो नहीं बोल सकते इसको, अच्छी हालत बोल सकते हैं, चलो इस फॉर सेफ्टी ओनली। क्योंकि अगर यार एयर बैग चेक करने गाड़ी की तो बेल्ट लगानी पड़ेगी, ये तो पता लगेगा नहीं, सीधा पटाखा। अब दिखाता हूँ आपको एक और जगह जो आपने चंडीगढ़, जो जितने भी गाने चंडीगढ़ पे बने हैं
वो उस जगह का जिक्र हर गाने में उसको मिल जाता है। एंड देखा एज अ लोकलाइट अगर आपको बताएं तो कुछ देखा जाए सिंपल चीज़ ही है, कुछ खास नहीं है वहाँ का कुछ। बट हाँ, अगर चंडीगढ़ आए और वहाँ नहीं गए तो क्या फ़ायदा। दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। लो जी, लेके जा रहा हूँ आपको चंडीगढ़ का चौड़ा बाजार, कुमार मंडी। देखा जाए कुछ नहीं है, मॉल ही है सिंपल, जहाँ पे हम आज तक कुछ ले नहीं सकते सिवाय विंडो शॉपिंग के। सिर्फ आपने चीज़ उठा के देख के अपने रख देनी है। और यहाँ आप स्टोरी डालने आते हो, स्नैपचैट पे फोटो खींच के, या आप वैसे घूमने जाते हो कि हाँ चलो लड़कियाँ दिखाते हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ठीक है, यहाँ फिर घुमाते हैं, कुछ भी कराते हैं। बस यही होता है हमारी सोच। एलांटे क्या करने क्या आता है। हाँ, एक चीज़ है, एलांटे का फूड कोर्ट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड ऑब्वियसली ज़ारा तो है ही, मोस्टली लोग ज़ारा के लिए आते हैं यहाँ पे। और तो क्या है, ज़ारा आ सकते हो। एंड पिरामिड आ सकते हो आप, पिरामिड ऑल्सो नाइस। एंड और कौन सा अच्छा है यार यहाँ पे, मेरे हिसाब से जितना मैंने खाया है पिरामिड ही सबसे अच्छा लगा मेरे को। एंड चिलीज ऑफ कोर्स, सॉरी चिलीज, आप चिलीज खा सकते हो। सोशल एलांटे में भी खुल रहा है अब। एंड अगर आपको बाई चांस, अब पता नहीं, ट्राई नहीं किया अभी तक क्योंकि खुला नहीं है, बाद में लॉकडाउन हो गया तो। एंड ऑब्वियसली सिनेमाज सबसे अच्छे एलांटे में मिलेंगे आपको। अगर आपको मूवीज़ देखनी है तो पीवीआर सिनेमाज एलांटे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, बट ये है कि आपको मतलब जेब हल्की करनी पड़ती है थोड़ी सी। आपको नॉर्मल टिकट से थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिलता है एलांटे में, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स। एंड या दैट्स इट। तो यही था सबसे फेमस चीज़। मतलब चंडीगढ़ आओ तो एलांटे आके जाओ यार एक बार। ये मत सोचो कि हाँ मॉल ही है, आना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको लोकलाइट्स मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड रौनकें होती हैं यार, और तो क्या है। तो ये थी कुछ मेरी चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि दैट आप अगर चंडीगढ़ आते हो तो यहाँ आप जा सकते हो। एंड मैंने कुछ चीज़ें मिस की हैं मैं, क्योंकि बेसिकली काफ़ी दूर था अभी। एंड मैं प्रॉपरली वो इतना वो नहीं कर सकता कि हाँ मैं इतनी दूर जाऊँगा कि वहाँ पे अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा जाने का। कभी दोबारा मेरा चक्कर लगता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड मैं आपको मेंशन कर देता हूँ वो चीज़ें। अगर आप सेक्टर 10 में जाओगे तो सेक्टर 10 की जो माउंट व्यू के सामने वाली मार्केट है उसकी बैक साइड पे देयर इज अ फूड कोर्ट, जहाँ पे आपको मिलते हैं ब्रुकलिन मिल जाएगा, आपको जेसिस कैफ़े मिल जाएगा, लादिला मिल जाएगा। एंड दे आर वेरी नाइस। एंड वहाँ पे एम्बियंस आपको इतना अच्छा मिल जाएगा। एंड क्राउड इज़ वेरी नाइस ओवर देयर, क्योंकि डीएवी की बैक साइड पे है। डीएवी कॉलेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग कॉलेजेस इन चंडीगढ़। एंड बहुत अच्छे कॉलेज है वो। दैट्स वाई भाई पीछे लेके आ रहा था गाड़ी यार, डर गया था मैं। एंड बाकी देखा जाए तो ओवरऑल चंडीगढ़ में फूड के हिसाब से आपको स्ट्रीट फूड कुछ सारा अच्छा नहीं मिलेगा। सिर्फ 23 में आपको गोलगप्पे मिलते हैं। एंड वो भी मेरे हिसाब से इतना भी कुछ खास बात नहीं बता सकता मैं आपको। जैसे हम सोचेंगे अम्बाला के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, एंड जलंधर में पकौड़े बहुत मशहूर हैं, लुधियाना में भी काफ़ी चीज़ें फेमस हैं। चंडीगढ़ में आपको स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा, बट हाँ देयर आर वेरी नाइस रेस्टोरेंट्स। अगर आप जा सकते हो, आपको खाना है बाहर जाके तो आप खा सकते हो। इन 9 इट्स यो चाइना, एंड इन 36 मेरा पर्सनल फेवरेट है एक और, हैश गाइस। उसका कार्डिबी बर्गर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बर्गर्स। मगर आप नॉनवेज खाते हो तो वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इट्स वेरी नाइस। एंड बाकी देखा जाए तो यार दैट्स इट, इतना ही है चंडीगढ़ में यार कुछ खास। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रॉक गार्डन मत जाओ, लेक मत जाओ, एक बार जाके तो आओ। बट मेरे हिसाब से वहाँ जाना भी कुछ मेरे को अच्छा लगता नहीं है। हम गए नहीं आज तक कभी यार। जब पहले आते थे तब तो रॉक गार्डन जरूर जाते थे, अब वहाँ पे कुछ लगता नहीं है कुछ जाने के लिए, हमें फालतू में टाइम वेस्ट होता है। लेक जा सकते हो, लेक इज़ नाइस, पर वहाँ भी मच्छर होते हैं, गर्मी होती है, एंड इतना ज़्यादा रश होता है। आजकल तो सब लोग साइकिल चलाने में इतना ज़्यादा वो हुए हैं, हर जगह आपको साइकिल दिखेंगे, एंड लोग सैर करने आए होते हैं वहाँ पे। और तो कुछ खास नहीं है यार। हाँ, बट अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो आप जा सकते हो लेक भी। बस इतना ही है, बाकी दैट्स इट। सोचा आज चंडीगढ़ आ रहा था, मैं सोचा थोड़ा आपको दिखा देता हूँ आसपास की चीज़ें। एंड या ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।